हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो कश्मीर के ऊपर जो अपनी ग्रिप है वो टाइट करता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की। अब जो डीलिमिटेशन कमीशन है सो कॉल्ड, उन्होंने नई जो हल्का बंदियां हैं उसको नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब ये हो कि 43 जो जम्मू की सीट्स हैं और उसमें चंद सीटें अगर वो कश्मीर की वैली से भी ले लेते हैं तो जो मकबूजा कश्मीर की असेंबली है, प्रोविंशियल जो भी उनकी लोकल असेंबली है, उसे जो भी उन्हें लेजिस्लेशन पास करवाना होगी वो लेजिस्लेशन पास। सबसे पहले तो यह है कि इसका इम्कान यही है कि वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी। सिर्फ एक ही आप समझ लें कि एक उम्मीद आप वो कह लें, जो भी मेरे ख्याल में उम्मीद उस तरह रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अब सारा जो 5 अगस्त 2019 वाला जो इकदाम था, ये आपको पता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है। जो इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद आवर नेबर, वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, आप नेबर पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरे दोनों मुमालिक खास बिलखसूस, खैर इंडिया का तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि दे आर इन वे बेटर शेप, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर में अगर आप इन चीजों पे तवज्जो ना दें तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आप गुर्बत नहीं खत्म कर सकेंगे। और चाहिए रिलेशन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक कश्मीर की विधानसभा की स्थिति में 83 सीट हुआ करती थी, जिसमें से 46 सीट्स कश्मीर से आती थी और बची हुई 37 सीट जम्मू से आती थी, जिसके कारण वहाँ हमेशा सरकार कश्मीर से ही हुआ करती थी, जो कि ना ही जम्मू का विकास करती थी और ना ही लेह लद्दाख का। मोदी गवर्नमेंट ने जब आर्टिकल 370 हटाया तब वह जम्मू एंड कश्मीर को लेह लद्दाख से अलग कर दिया और यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमारे देश में चुनाव बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों से अपनी सरकार चुनने का हक हम नहीं ले सकते। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ परिसीमन करवाया, जिसके तहत वहाँ पर विधानसभा की और लोकसभा की स्थिति में बदलाव लाया गया। अब वहाँ पर जम्मू की 6 सीट बढ़ा दी गई हैं और कश्मीर से सिर्फ एक ही सीट बढ़ाई गई है, जिससे अब जम्मू की 43 सीट्स और कश्मीर की 47 सीट्स हो गई हैं और इसी के साथ टोटल 90 सीट्स की विधानसभा बन गई है। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर में अब हिंदू बहुल इलाके जम्मू का भी योगदान पूरा होगा, जिससे वहाँ अब ऐसी सरकार होगी जो टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार के इस कदम से पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है और उनकी बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तानियों को ये चिंता बार बार सता रही है कि अब वहाँ हिंदू मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होगी, जो वहाँ पर अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने देगी और कश्मीर में भी अब विकास होगा और कश्मीर वैली सच में धरती की जन्नत बनकर उभरेगा। आइए देखते हैं। हमारा जो फोकस है तमाम वो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो कश्मीर के ऊपर जो अपनी ग्रिप है वो टाइट करता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की और उसके बाद उन्होंने एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया, जिसका मकसद था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दोबारा से हल्का बंदी की जाए। और अब जो डीलिमिटेशन कमीशन है सो कॉल्ड, उन्होंने नई जो हल्का बंदियां हैं उसको नोटिफाई कर दिया। इसमें जो दिलचस्प पहलू है, जो जम्मू जिसको हिंदू मेजॉरिटी इलाका समझा जाता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर और बीजेपी का गढ़ भी समझा जाता है, बावजूद उसके कि उसकी आबादी कम है, उसका जो सीटें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया। अगर पहले उसकी 37 नशस्तें थीं तो उसको बढ़ाकर 43 कर दिया गया, जबकि कश्मीर जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है और जम्मू के मुकाबले में वहां पे आबादी भी ज़्यादा है, उसकी जो सीटें हैं वो सिर्फ एक सीट उसमें इजाफा किया गया है, 46 से बढ़ाकर 47 कर दी गई हैं। और दिलचस्प जो पहलू है शहबाज इसके अंदर, अगर आप देखें जम्मू की जो आबादी है वो इस वक्त 53 लाख है, जो 2011 का जो सेंसस है भारत का, उसके मुकाबले में जो कश्मीर की आबादी है वो 68 लाख है और 68 लाख की जो आबादी है उसको उन्होंने 47 नशस्तें दी हैं, जबकि जो 53 लाख का जो जम्मू का इलाका है उसको उन्होंने 43 सीट्स दी हैं। और इसमें जो आगे दिलचस्प पहलू है, जो ये डीलिमिटेशन की गई है, मसलन जो एक सीट के मुकाबले में जो जम्मू की जो कश्मीर की जो रेशो रखी गई है वो 1,40,000 जो वोट हैं उसके मुकाबले में एक सीट रखी गई है, जबकि जम्मू में यही जो तनासब है वो 1,20,000 का है। तो इसका मतलब है कि ये क्लियर कट इंटेंट है
कि इस डीलिमिटेशन के जरिए जो पाकिस्तान का खदशा रहा है, जो कश्मीर के अंदर जो लोगों का खदशा रहा है कि जो मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको अकलियत में बदला जाए, और बाकायदा तौर पर अब ये जो मंसूबा है वो हमारे सामने इसका है। मतलब ये हो कि 43 जो जम्मू की सीट्स हैं और उसमें चंद सीटें अगर वो कश्मीर की वैली से भी ले लेते हैं, तो जो मकबूजा कश्मीर की असेंबली है, प्रोविंशियल जो भी उनकी लोकल असेंबली है, उसे जो भी उन्हें लेजिस्लेशन पास करवाना होगी वो लेजिस्लेशन पास सबसे पहले तो यह है कि इसका इम्कान यही है कि वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी। एक तो बीजेपी वहां पे BJP कोalition गवर्नमेंट होगी, क्योंकि अगर जम्मू से उनको मेजॉरिटी नशिस्तें मिल जाती हैं, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुछ नशिस्तें वो कश्मीर से भी ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट फ्यूचर में बनेगी वो बीजेपी लेड और गवर्नमेंट वो होगी। कोई भी फैसला जो माजी में एक हुआ था कि मुसलमान आबादी थी और जो महाराजा था वो मुसलमान नहीं था, और फिर इल्हाक का जो फैसला था वो गलती फिर अब दोबारा दोहराई जा रही है। लेकिन अभी तक जो 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जो कुछ भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाह रहे थे वो तो उनको मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो पिछली हुकूमत थी हमारी, वो तो स्वाय 2 घंटे हड़ताल करने के, अपने ही दफातर के काम बंद करने के, और कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे करने के, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर करने के अलावा और तो कुछ नहीं कर सकती। तो अभी आपके ख्याल में कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो सकता है, या फिर एक दफा फिर वो एक एहतजाजी रास्ता उनके हाथ में दे दिया मुझे गया? तो लगता है कि ये हमारे जो ऑप्शंस हैं वो लगता है कि बड़े लिमिटेड हैं। जो एक हमारा तरीकाकार है कि हमने जो इंडिया के चार्ज डी अफेयर थे उनको दफ्तर खारजा तलब किया, उनको डिमार्च किया, यानी कि इन राइटिंग उनके साथ एहतजाज किया, और वही बातें जो हम कह रहे हैं कि ये तो एक कोशिश है भारत की कि जो मुस्लिम जो अक्सरियत है उनको अकलियत में कन्वर्ट किया जाए, वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए। और पाकिस्तान उनको खबरदार किया और कहा कि ये कश्मीर इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, और ये यूनिलैटरल जो स्टेप्स भारत ले रहा है ये यूएन चार्टर और यूएन रेजोल्यूशंस की खिलाफवर्जी है। अदर देन दैट पाकिस्तान क्या करता है, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, बल्कि ओवर द इयर्स ये बात हमें इसका एतराफ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ आवर जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन रही है, जो हमारा क्लाउड है वो हमारे बेशक दोस्त ममालिक हों, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, उसमें कम हुआ है। और उसके मुकाबले में अगर आप भारत देखें, उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें इजाफा हुआ है, उनकी जो क्लाउड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जो दुनिया की ताकतें हैं उनमें उनकी जो लेवरेज है उसमें इजाफा हुआ है, और उसका उन्होंने फुल एडवांटेज लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अदर देन दैट ये हम जुबानी जो जमा खर्च करते हैं, इस तरह के एहतजाज करते हैं, बहुत होगा तो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, उनके प्रेसिडेंट को, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को एक अदद खत लिख देंगे। अदर देन दैट प्रैक्टिकली क्या जो मोदी सरकार है वो अपने प्लान्स को रिवर्स करेगी? कम से कम ऐसी सिचुएशन तो नजर नहीं आती। step up and improve our relationship with our neighbor। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, आप नेबर पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरे दोनों मुमालिक खास बिलखसूस, खैर इंडिया का तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि दे आर इन अ वे बेटर शेप, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर में अगर आप इन चीजों पे तवज्जो ना दें तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आप गुर्बत नहीं खत्म कर सकेंगे। और चाहिए रिलेशन, सिर्फ एक ही आप समझ लें कि एक उम्मीद, आप वो कह लें जो भी, मेरे ख्याल में उम्मीद उस तरह भी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अब सारा जो 5 अगस्त 2019 वाला जो इकदाम था, ये आपको पता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है। जो मुख्तलिफ जो भारत के अंदर भारत नवाज जो जमातें हैं कश्मीर के अंदर, उन्होंने चैलेंज कर रखा है। अब वो उस पर कई सालों से जब से ये पिटिशंस दायर हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इंदिया दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह भारत के अंदर भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है समर वेकेशन होती है, तो समर वेकेशन के बाद उन्होंने ये कहा है कि वो इस पिटिशन को टेक अप करेंगे। तो एक यही उम्मीद हो सकती है कि अगर वहां पर वो इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दें और पुराना उसका जो स्टेटस बहाल कर दें, जो कि जो भारत के अंदर भी जो ऑब्जर्वर्स हैं, जिस तरह की पेनिट्रेशन जो बीजेपी और आरएसएस की, इवन के भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारतीय इदारों के अंदर भी है, तो इस तरह का वो अनपॉपुलर डिसीजन लेते वक्त वो आप 100 दफा सोचेंगे। देखिए दो तीन चीजें, जब जो मुल्क की जो फौज है उसको सियासत में घसीटा जाए, जब इंटेलिजेंस चीफ को इसलिए तब्दील ना किया जाए कि वो जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल मूव्स हैं उसके बारे में मुझे आगाह करे, तो फिर इस तरह के जो वाकयात हैं वो होते रहेंगे और उनको रोकने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, स्वाय जाके कि एक अपने फेवरेट टीवी चैनल पे जाके एक आपके मुल्क का उस वक्त का वजीर खारजा एक बयान देगा और उसकी भी इंप्लीकेशन इतनी सीरियस होंगे आपके ताल्लुकात एक मुल्क से खराब हो जाए। मुझे अब लगे जस्ट टू कंक्लूड दिस टॉपिक कि यू आर राइट, यू सीम करेक्ट कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं और बाकी जो सऊदी अरब है हमारे, उनके साथ जो ताल्लुकात है वो इस किस्म के, वो खुद इसराइल के साथ अपने खासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करना चाह रही हैं, तो ऐसे वक्त में वो भारत के साथ हमारी किस हद तक मदद कर सकती हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।